उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं। उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत इस चुनाव प्रचार में झोंक दी है। लेकिन ज़मीन पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधे मुकाबला दिख रहा है। ये बात अलग है कि कांग्रेस जो उसकी अलायंस है, अभी तक उस तरह का समर्थन ज़मीन पर नहीं दिख रहा है जिस तरह का समर्थन का समाजवादी पार्टी ने उम्मीद रखी थी और जो वायदा अखिलेश और राहुल के बीच में हुआ था। फूलपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 4,12,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मतदाता दलित समाज से आते हैं जिनकी संख्या 80,000 के आसपास है। इसके बाद पटेल समुदाय यानी कुर्मी समुदाय से आने वाले मतदाता हैं और उसके बाद मुस्लिम व अन्य जातियों के मतदाता हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जातीय समीकरण यहाँ का जो बन रहा है उसमें ओबीसी और मुस्लिम का वोटर निर्णायक हो सकता है। ब्राह्मण जिसका यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है और करीब 40,000 के आसपास ब्राह्मण है, वो भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में रह सकता है। लेकिन ज़मीनी स्थिति अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो उस रफ्तार से नहीं चल रहा है जिस रफ्तार से चलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पर छोटी गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के गंगापार से जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव यहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बगावत करते हुए इंडिपेंडेंट यहाँ से पर्चा दाखिल किया है। 4 पाई उनका चुनाव निशान है, जिसके बाद सुरेश चंद्र यादव को पार्टी से कांग्रेस ने निकाल दिया और उनके साथ जो लोग थे उनमें भी 5 लोगों को पार्टी से निकाला गया है। कहीं ना कहीं जिन लोगों को निकाला गया है उसमें यादव और मुस्लिम जमात के लोग भी शामिल हैं, जिसके चलते कांग्रेस के अंदर भी 2 धड़े हो गए हैं। जो एक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और एक पूरी तरीके से खामोश है। जाहिर है इस खामोशी का जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक प्रत्याशी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, सूत्रों के जानकार मानते हैं कि इसका भी कुछ न कुछ असर होगा और अगर किसी तरह का ध्रुवीकरण होता है तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होना है। सियासी जानकार मानकर चल रहे हैं कि कम से कम प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। बसपा जो यहाँ पर जितेंद्र कुमार सिंह जिसके प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन बसपा का वोट किसकी तरफ शिफ्ट होता है यही तय करेगा कि यहाँ पर विजय किसकी होती है। ज़मीनी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर समाजवादी पार्टी से फ़िलहाल अभी आज की तारीख में बेहतर चल रही है। आगे आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी यहाँ आएंगे, उसके बाद हालात कैसे हैं ये आगे आने वाला समय बताएगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।